polymorphism. So polymorphism is one of the pillar of ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन. तो उसमें हम देखेंगे कि उसके दो टाइप्स क्या होते हैं और उसका हम कोड भी देखेंगे. तो सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि ये एक इटालियन वर्ड है जो कि दो वर्ड से मतलब डिराइव हुआ है, जो कि है पॉली और मॉर्फिज्म. पॉली मतलब मेनी और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स. सो इसका एक बेसिक मतलब ये है कि मल्टीपल फॉर्म्स. सो जो हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म तो वो मेथड्स पर अप्लाई होता है. सो मेथड्स विथ मेनी फॉर्म्स कम्स अंडर पॉलीमॉर्फिज्म. सो ये एक बेसिक कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म की. तो उसमें दो टाइप्स है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग. तो सबसे पहले मेथड ओवरलोडिंग जो है वो सेम क्लास में हम परफॉर्म करते हैं, और जो मेथड ओवरराइडिंग है उसमें हम दो क्लास लगते हैं हमको, जो कि होते हैं चाइल्ड और पेरेंट क्लास, जो कि इनहेरिटेंस में होते हैं. नेक्स्ट होता है मेथड नेम. दोनों में जो मेथड्स होती है उनका नेम सेम होता है, लेकिन एक मेन डिफरेंस ये है कि मेथड ओवरलोडिंग में जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और मेथड ओवरराइडिंग में जो हम पैरामीटर पास करते हैं वो सेम होते हैं. तो इस वे में ये दोनों का डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है. मेथड ओवरलोडिंग, ओके. तो सबसे पहले हम कोई क्लास लगेगा जिसको हम नाम देंगे क्लास ABC. इसके अंदर एक मेथड लेंगे जो कि हम डेफ कीवर्ड की हेल्प से देते हैं. सबसे पहले एक जो पैरामीटर इनिशियल पैरामीटर हम देते हैं सेल्फ वो लगेगा. उसके बाद हम पैरामीटर्स देंगे. जो B है वो हमारा डिफ़ॉल्ट, हमने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन की है. जो C है उसको भी हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है. मतलब अगर कोई भी वैल्यू हमको फंक्शंस नहीं मिली तो एट दैट टाइम ये 0 वैल्यू को कंसिडर करेगा. इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे इन सब की एडिशन, A + B + C. ये हमने रन किया, रिटर्न किया. इसके बाद हम देखेंगे, हम इधर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हम ABC क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं तो इधर इसलिए ABC आएगा. इसके बाद हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं. प्रिंट, इसके बाद होगा ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है OBJ, और उसके बाद हम मेथड को कॉल करेंगे और फर्स्ट हम एक वैल्यू पास करेंगे जो कि 2 है. सेम कोड हम कॉपी करेंगे नेक्स्ट कॉल के लिए. तो इधर हम दो वैल्यूज पास करेंगे 2 और 3, और जो लास्ट है उधर हम 3 वैल्यूज पास करेंगे 2, 3 और 4. तो अगर हमने इसको रन किया तो ये स्टेप बाय स्टेप हर एक का आंसर देगा. तो सबसे पहले हमने मेथड कॉल की, उसमें हमने सिर्फ एक ही वैल्यू पास की थी. तो ये क्या करेगा कि जो A है उसको 2 कंसिडर करेगा, और जो B और C है उनको एज ए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वो कंसिडर करेगा. जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू है इस टाइम पे है 0, 0 दोनों की. तो इसका आंसर 2 है. क्यों? क्योंकि 2 + 0 + 0, इसका आंसर 2 आएगा. नेक्स्ट हमने कॉल किया तो उस टाइम पे हमने दो वैल्यूज़ पास की. एक है 2 हो जाएगी A में, और दूसरी है 3 हो जाएगी B में, और जो C है वो एज डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंसिडर होगा. सो आंसर होगा 2 + 3 + 0, तो इसका आंसर होगा 5. नेक्स्ट हमने पास किया 2, 3 और 4. इधर B और C में से कोई भी मतलब हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसिडर नहीं की. जो वैल्यू हमने कंसिडर की वो वैल्यू हमने डायरेक्टली इधर पास की है, जो कि है 2 + 3 + 4, मतलब A + B + C. तो इसका आंसर आ रहा है 9. तो इसमें वर्क होता है. सो इधर हर एक का आंसर डिफरेंट आ रहा है क्योंकि हमने डिफरेंट आर्गूमेंट की लिस्ट पास की है. जो फंक्शन है फंक्शन का नेम सेम है, लेकिन हमने उसमें पैरामीटर्स के थ्रू हमने डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करे इनडायरेक्टली. जो कि ये फंक्शन ये सिर्फ एक वैल्यू ले रहा है, जो सेकेंड हमारा फंक्शन है वो 2 वैल्यू ले रहा है. तो इस वे में हम मल्टीपल वे में कॉल कर सकते हैं मेथड्स को. सो इसके बाद हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग. सो बेसिकली ओवरराइडिंग के लिए हमको 2 क्लास लगते हैं. सबसे पहले हम क्लास लेंगे इधर पेरेंट.
पेरेंट, इसके अंदर एक हम फंक्शन देंगे डिस्पवन को नाम देंगे, इसके अंदर एक इनिशियल पैरामीटर होगा सेल्फ, और इधर हम प्रिंट करेंगे दिस इज पेरेंट क्लास। ओके, सो सेम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। सो हम सेम कोड यूज करेंगे, लिख जाएंगे फर्स्ट लाइन। इंडेंटेशन का हमको ध्यान रखना है। इधर हम क्लास का नाम चेंज करेंगे जो कि है चाइल्ड। फंक्शन का नेम सेम रहेगा हमारे। प्रिंट में हम इधर सिर्फ चेंज करेंगे चाइल्ड। ओके, तो इसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम चाइल्ड क्लास का क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट, और इधर ये हमारा एक रह गया जो कि होता है इनहेरिटेंस। मतलब कि हम जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट करेगा पेरेंट क्लास को, मतलब कि जो फंक्शनलिटीज़ हमारे पेरेंट क्लास में है तो वो हम ले सकते हैं यूजिंग चाइल्ड क्लास। तो इसके लिए हम इधर एक्सटेंड करेंगे इस क्लास को, और हम ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे दोनों में से सिर्फ हम एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो इस केस में हम बनाएंगे चाइल्ड का। ओके, चाइल्ड का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो इधर हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं, अभी हम डायरेक्टली कॉल करेंगे क्योंकि हमने इधर अंदर तो प्रिंट किया है। तो इधर हम देंगे obj डॉट डिस्पवन। तो इधर आप कहेंगे कि ये दिस इज चाइल्ड क्लास क्यों आ रहा है, हमने इधर दिस इज पेरेंट क्लास भी दिया था, दोनों का मेथड नेम भी सेम है। तो इधर जो कि ओवरराइडिंग होता है पाइथन में, मेथड ओवरराइडिंग, मतलब अगर सेम नेम हुआ तो जिस क्लास ने एक्सटेंड किया है जो कि चाइल्ड क्लास है इस केस में, सो उसका ही प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसका ही फंक्शन कॉल होगा। ओके, सो ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया, चाइल्ड का, और हमने कॉल किया वो obj.display। सो आप कहेंगे कि हाँ, इनहेरिटेंस में हम अचीव कर सकते थे कि हम डिस्पवन जो कि पेरेंट क्लास का है वो भी हम ले सकते थे इनहेरिटेंस में, लेकिन इधर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इधर दोनों का फंक्शन का जो मेथड का नेम है वो सेम है। इसकी वजह से ये मेथड जो है चाइल्ड क्लास की वो ओवरराइड कर रही है पेरेंट क्लास के मेथड को, इसलिए इधर आ रहा है दिस इज चाइल्ड क्लास। सो इन दिस वे पॉलीमॉर्फिज्म वर्क्स।